जब सूरज डूबा, कोलकाता पर लंबी परछाइयां छोड़ी, अरविंद रंजान के घर वापस गए। उन्होंने परिस्थिति समझाई और भय के बावजूद रंजान तैयार हो गया। वो गंगा की तरफ चले, जहां हवा में जलती लकड़ी की सुगंध और दूर से आती प्रार्थना की आवाज थी। बाबा निरंजन वहां इंतजार कर रहे थे। एक छोटी आग उनके पास जल रही थी। उन्होंने रंजान को पानी के किनारे लेटने का संकेत किया। अरविंद ने देखा जब बुधा आदमी जाप करने लगे, उनके हाथ रंजान के शरीर के ऊपर इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाने लगे। हवा और ठंडी हो गई, परछायां और गहरी। अचानक रंजान का शरीर कांपने लगा और वो दाढ़ के मरे चीखा। अरविंद ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रंजन के त्वचा पर जो गूंगे थे वो हिलने और फूलने लगे, जैसे कुछ उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक भयानक गिले आवाज के साथ पहला प्राणी बाहर निकला। वो छोटा, कीचड़ जैसे और दुष्टता से भरा था। अरविंद ने घिन से दूर होकर देखा जब और पैरासाइट्स बाहर निकालने लगे। उनके शरीर आग के रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही आखिरी प्राणी रंजन के शरीर से बाहर निकला, वो आदमी शांत हो गया। उसकी सांस धीमी मगर साफ थी। बाबा निरंजन का जाप धीरे हो गया और उन्होंने आखिरकार अरविंद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर थकान की लकीरें थी। ये हो गया, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना डॉक्टर, आज रात हमने जो परछाइयों को छुआ है वो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें समझने की इच्छा से बचकर रहना पड़ेगा। अरविंद ने सिर हिलाया। उसका दिमाग भय और राहत का एक झंझावात था। उसने रंजन को उठने में मदद की। वो आदमी कमजोर था पर जिंदा था। जैसे ही वो नदी के पास से दूर गए, अरविंद अपने मन से ये सोच को नहीं निकाल पाए कि यह सिर्फ शुरुआत थी कुछ और भी भयानक चीजों की। और जब कोलकाता पर पहली रोशनी फैली, शहर ने अपनी सांस को रोका, रात के राज खुलने का इंतजार करते हुए। पार्ट 2। कोलकाता पर सुबह की पहली रोशनी पड़ रही थी, लेकिन डॉक्टर अरविंद रॉय और रंजन के लिए रात की घटनाएं एक ठंडक छोड़ गई थी। पैरासाइट्स को निकालने की सफलता के बावजूद अरविंद बाबा निरंजन के भयानक शब्दों को भूल नहीं पा रहे थे। शहर अपनी भीड़ भाड़ और जीवंत जीवन के साथ अब एक अंधेरे का नाटक लग रहा था। विधि के बाद के दिनों में रंजन का रिकवरी बहुत तेजी से हुआ। घिनौने गूंगे गायब हो गए थे, सिर्फ हल्के निशान छोड़ गए थे जो उसके संकट की याद दिला रहे थे। लेकिन उसका आभार अरविंद के प्रति एक डर के साथ मिला हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ की थी जिसे दोनों पूरी तरह समझ नहीं पाए थे और अरविंद को जिम्मेदारी का बोझ भारी लग रहा था। सच्चाई को समझने के लिए अरविंद ने लगातार रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेडिकल जर्नल्स, लोक कथाएं और पुराने ग्रंथों को छान मारा। पैरासाइट्स या बाबा निरंजन द्वारा किए गए विधि के बारे में कुछ भी जानने के लिए। उनके प्रयास हालांकि सिर्फ कुछ बिखे हुए मितक और समझ में न आने वाले संदर्भ ही ले आए। एक शाम जब अरविंद नेशनल लाइब्रेरी में पुराने मनुस्क्रिप्टों को देख रहे थे, उन्हें बंगाल के प्राचीन युग के एक कल्ट का संदर्भ मिला। ये टेक्स्ट एक समूह के बारे में बताता था जो अंधकार में शक्तियों को पूजते थे, जो मानव होस्ट के बदले आश्चर्यकारी शक्तियां प्रदान करते थे। रंजन के लक्षण इस कल्ट के संदर्भ से मिलते थे और अरविंद को एक डरावना अनुभव हुआ। विधि कहा गया था सिर्फ होस्ट के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रभावित व्यक्तियों के लिए भी खतरनाक थी। इस नए सुराग के साथ अरविंद ने प्रोफेसर मिश्रा का संपर्क किया, जो एक इतिहासकार और प्राचीन बंगाली परंपराओं के विशेषज्ञ थे। मिश्रा एक अलग तरह के विद्वान थे जो रीजन के ऑकल्ट इतिहास के लिए जाने जाते थे। जब अरविंद ने अपनी खोज उन्हें दिखाई, प्रोफेसर का प्रतिक्रिया तुरंत चिंता से भरा था। डॉक्टर रॉय, आपने कुछ बहुत ही खतरनाक चीज को छेड़ दिया है, मिश्रा ने कहा। उनकी आंखें चौंकने वाली थी। ये जो मिस्टिक्स आपने पढ़े हैं, ये एक सेक्ट का हिस्सा थे जो मनाही किए गए विधि करते थे। उनकी जानकारी खो गई थी या हमने ऐसा सोचा था। अगर बाबा निरंजन सच में इनसे जुदा है तो आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अरविंद का दिमाग घूम गया। लेकिन पैरासाइट्स का क्या? वो कैसे आए और अब क्यों प्रभावित कर रहे हैं? मिश्रा ने पीछे होते हुए सोचा। पैरासाइट्स प्राकृतिक नहीं है, ये अंधकार की ऊर्जा के प्राकृतिक स्वरूप हैं जो विधियों के माध्यम से हमारे संसार में आए हैं। मिस्टिक्स इन्हें नियंत्रित करते थे। इनका उपयोग ताकत और शक्ति प्राप्त करने के लिए करते थे। लेकिन एक बार छूट जाने के बाद ये प्राणी नए होस्ट्स ढूंढते हैं, उनके जीवन शक्ति पर जीवित होते हैं। इस बात का मतलब समझा। अगर पैरासाइट्स सच में प्राचीन विधियों के अवशेष हैं तो इनका मौजूदगी पुराने कल्ट की प्रैक्टिसेस के पुनरुत्थान का संकेत है। उन्हें एक बार फिर बाबा निरंजन का सामना करना होगा, उनकी जानकारी और भागीदारी का पता लगाने के लिए। प्रोफेसर मिश्रा की चिंताओं को मन में रखते हुए अरविंद बाजार वापस गए। इस बार वो बिना जवाब पाए वापस नहीं आने वाले थे। बाजार हमेशा की तरह भीड़ भरा था, लेकिन बाबा निरंजन का स्टॉल खाली था। अरविंद ने लोगों से पूछा और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बाजार के कोने पर एक पुराने बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। बिल्डिंग एक अंग्रेजी समय का अवशेष थी। उसकी दीवारें गिरती हुई और बेलों से लड़ी थी। अरविंद ने भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला और अंदर चले गए। हवा घुल मिला हुआ था धूल में और हल्की रोशनी मुश्किल से अंधेरे में घुस रही थी। उन्होंने संकरे रास्ते नेविगेट किए जब तक उन्हें बाबा निरंजन एक छोटे मोमबत्ती से रोशन कमरे में नहीं मिल गए, जो प्राचीन ग्रंथों और अजीब वस्तुओं से घिरा हुआ था। मुझे पता था तुम आओगे, बाबा
निरंजन ने कहा। उनकी आवाज अजीब तरीके से गूंज रही थी। तुम्हारे पास प्रश्न हैं जो जवाब मांगते हैं। अरविंद आगे बढ़े। उनकी आवाज भय के बावजूद शांत थी। तुम्हें सब कुछ समझाना होगा। पैरासाइट्स, विधि, तुम्हारा इस पुराने कल्ट से क्या संबंध है? बुधा आदमी ने ठंडी सांस भरी। उनका चेहरा एक तरह की थकान और छूत से भरा था। मैं अंतिम मिस्टिक हूँ, मनाही किए गए ज्ञान का रक्षक। कल्ट की प्रैक्टिसेस कभी दोबारा सामने नहीं आनी थी, लेकिन मजबूरी ने मुझे जो मैं जानता था उसका उपयोग करने को मजबूर कर दिया। पैरासाइट्स ये हमारे द्वारा बनाए गए प्राणी हैं जो विधियों से जुड़े हैं। अरविंद को गुस्सा आया। तुमने कितनी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। इससे रोकने का कोई तरीका होगा? पैरासाइट्स को हमेशा के लिए खत्म करने का। बाबा निरंजन धीरे से सिर हिलाते हुए बोले, एक तरीका है, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। पैरासाइट्स उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो ताकत और शक्ति चाहते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए तुम्हें उनकी ऊर्जा के स्रोत को काटना होगा। विधि को जो उन्हें इस संसार में लाए थी उसे पालतना होगा, लेकिन इसके लिए एक महान बलिदान चाहिए। अरविंद का दिल डूब गया। कैसा बलिदान? बुधा आदमी की नजर चुभाने वाली थी। उस व्यक्ति का जीवन जिसने उन्हें बुलाया। मेरा और तुम्हें, डॉक्टर रॉय, विधि को अंजाम देना होगा। अरविंद पीछे हट गए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई और तरीका होगा। बाबा निरंजन ने सिर हिलाया। कोई और तरीका नहीं है। मेरा जीवन पैरासाइट से जुदा है। सिर्फ मेरा अंत करने से उनका संबंध तोड़ो होगा और प्राणी खत्म हो जाएंगे। एक डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य और संकट को खत्म करने की जरूरत के बीच अरविंद को एक कठिन फैसला लेना पड़ा, लेकिन उसने समझा अपने मरीजों को बचाने के लिए उन्हें ये बलिदान देना ही होगा। उस रात अरविंद और बाबा निरंजन ने विधि का सामना किया। जब मिस्टिक ने अंतिम जाप शुरू किया, अरविंद ने उनके शब्द दोहराए, एक भरी मन और कंपती आवाज के साथ। विधि पूरी होती गई और जैसे ही आखिरी शब्द गूंजे, एक प्रकाश की तीव्र रोशनी चली और बाबा निरंजन का शरीर धीमी आग में जलने लगा, जैसे वो खुद एक दिया बनकर जल रहे हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। प्रकाश मिट गया और बाबा निरंजन का शरीर बस एक राख का ढेर बन गया। अरविंद ने उसे देखा। उसके दिल में एक खालीपन और शांति थी। पैरासाइट्स का अंत हो गया था और शहर एक बार फिर अपने साधारण जीवन में लौट आया। लेकिन डॉक्टर अरविंद रॉय के लिए ये घटनाएं एक याद थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। उन्होंने कोलकाता की तंग गलियों में चलते हुए सोचा, जब तक लोगों के मन में ताकत की भूख है, अंधकार कभी दूर नहीं होगा। लेकिन तब तक वो अपनी प्रतिया और अपने मरीजों के लिए यहाँ रहेंगे, तैयार उस अंधकार का सामना करने को। और ऐसे ही कोलकाता ने अपनी कहानियों का एक और पाना पलट दिया, अंधकार और प्रकाश के बीच एक और युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए।